बुंदेलखंड के एक छोटे से घर में नीले पर्दों से सूरज की किरणें छनकर आ रही थीं। सुबह की ताजगी और हल्की ठंडक कमरे में महसूस हो रही थी, जैसे हर कोना एक नई शुरुआत का इंतजार कर रहा हो। किचन में बर्तनों की खनक सुनाई दे रही थी और चाय की खुशबू पूरे कमरे में फैल रही थी। चूल्हे की धीमी आंच पर उबलती चाय घर के हर सदस्य को अपने पास बुला रही थी। मीना चारपाई पर बैठी थी, उसकी आंखें अधूरी नींद से भारी थीं। रात की थकान अभी पूरी तरह उतरी नहीं थी, लेकिन दिन की जिम्मेदारियां उसे उठने को मजबूर कर रही थीं। उसका पति राम प्रसाद सुबह का अखबार देख रहा था। उसकी भौहें खबरों से नहीं, बल्कि किसी गहरी चिंता से छरी हुई थी। हर पन्ने पर जैसे कोई नया बोझ छुपा हो और वो उसे समझने की कोशिश कर रहा था। कमरे के दूसरी तरफ उनकी 14 साल की बेटी गुड़िया अपनी स्कूल की किताबें ठीक कर रही थी। किताबों के पन्ने पलटते हुए उसकी उंगलियां हल्की सी घबराहट महसूस कर रही थीं। उसका दुपट्टा ढीला था और बाल उलझी हुई चोटी में थे। उसकी मासूमियत और लापरवाही दोनों उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। वो मन ही मन कुछ गुनगुना रही थी। ये उसकी हमेशा की खुशी की निशानी थी, लेकिन उसकी माँ के सख्त देखने पर वो रुक गई। घर के माहौल में हल्की सी बेचैनी तैर गई थी। एक तनाव था, एक भारी अनकही चिंता। सबकी आंखों में सवाल थे, लेकिन किसी के पास जवाब नहीं था। गुड़िया की शादी की बात करनी है राम प्रसाद जी, उम्र हो गई है, समाज क्या कहेगा? अब देर नहीं करनी चाहिए, सबकी भलाई इसी में है। गुड़िया जम गई, किताब उसके हाथों से फिसल गई। उसके चेहरे पर डर और हैरानी दोनों साफ दिख रहे थे। राम प्रसाद ने गुड़िया की तरफ देखा, फिर अपनी पत्नी की तरफ। समझ नहीं पा रहा था कि बीच में बोले या चुप रहे। उसके मन में कई सवाल उमड़ आ रहे थे। सवाल हवा में लटका हुआ था, बाहर के मॉनसून के बादलों जितना भारी। हर कोई अपनी जगह पर ठहरा हुआ था, जैसे समय थम गया हो। सीन सेट हो चुका था। हर सदस्य अपने अपने विचारों में उलझा हुआ था, जैसे कोई बड़ा फैसला होने वाला हो। कमरा प्यार और चिंता, परंपराओं और सपनों से भरा था। हर दीवार पर बीते कल की यादें और आने वाले कल की उम्मीदें टंगी थीं। दिन अभी शुरू ही हुआ था, लेकिन गुड़िया को ये पहले से ही एक जिंदगी से लंबा लग रहा था। उसके लिए ये सुबह एक नए मोड़ की शुरुआत थी, जिसमें उसके सपनों और परिवार की उम्मीदों के बीच एक जंग छिड़ने वाली थी। पड़ोस की सुशीला की बिटिया की शादी हो गई। लोग कहेंगे हमारे घर में कुछ गड़बड़ है, लड़कियां ज्यादा देर घर रहती हैं तो बातें बनती हैं। उसकी नजरें गुड़िया पर गईं, जो दूसरी तरफ देखने लगी। पर मीना, गुड़िया अभी पढ़ रही है, थोड़ी छोटी नहीं है? उसने अपनी बेटी की तरफ देखा, अपनी पत्नी की चिंताओं और अपने पिता के शक के बीच फंसा हुआ था। आपको समझना होगा राम प्रसाद, लोग क्या सोचेंगे, हमारे इज्जत का सवाल है। गुड़िया का छोटा भाई छोटू बड़े बड़े आंखों से बड़ों को देख रहा था। उसे भी गंभीरता का एहसास हो गया था। मीना का चेहरा नरम पड़ा, लेकिन बस एक पल के लिए। बेटी की जिंदगी है, लेकिन जमाना कुछ नहीं देखता। हमको अभी फैसला लेना होगा। कमरे की हवा परंपरा, डर और अनकहे सपनों से भरी हुई थी। गुड़िया ने अपनी किताबों को कसकर पकड़ा, मानो वे ही उसकी ढाल हों। गुड़िया खड़ी हुई, उसकी आवाज कांप रही थी पर हिम्मत थी। माँ, मुझे अभी शादी नहीं करनी, मुझे पढ़ाई करनी है, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ। उसकी आंखें समझने की भीख मांग रही थीं, लेकिन उसे अपनी माँ के चेहरे पर बस सदमा दिखा। पढ़ाई? लड़कियों के लिए इतनी पढ़ाई किस काम की? कल को ससुराल जाएगी, रोटी बनानी होगी, घर संभालना होगा। गुड़िया ने अपना सिर हिलाया, उसकी छोटी हिल रही थी। माँ, मैं दूसरों जैसी नहीं बनना चाहती, मैं कुछ अलग करना चाहती हूँ। राम प्रसाद ने अपनी बेटी की तरफ देखा। उसकी आंखों में गर्व की एक चमक थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। मीना दूसरी तरफ अड़ी हुई थी। सब सपने देखते हैं गुड़िया, पर सच्चाई अलग है। समाज को जवाब देना होता है। गुड़िया की आवाज और तेज हो गई। समाज क्या कहेगा, पर मैं अपनी जिंदगी का खुद जीना चाहती हूँ। मुझे अभी शादी नहीं करनी। उसके शब्द हवा में लटके रहे, अनिश्चित लेकिन दमदार। तू मेरी बात नहीं सुनेगी गुड़िया, माँ हूँ मैं तेरी, सब कुछ समझती हूँ। गुड़िया की आंखें आंसुओं से भर गईं। माँ, आप मेरी खुशी नहीं समझ रही हो, मुझे अपना सपना पूरा करना है। कमरे में भावनाओं की गूंज थी। परंपरा और उम्मीद के बीच एक तूफान उठ रहा था। मीना, थोड़ा सोच ले, गुड़िया की मर्जी भी पूछ लेते हैं। आप हमेशा मेरी बात का विरोध करते हो राम प्रसाद, समझ नहीं पाते माँ बाप का दर्द। छोटू ने गुड़िया का दुपट्टा खींचा। दीदी, आप रो रही हो? गुड़िया ने अपने आंसू पोंछे, अपने छोटे भाई के लिए मुस्कुराने की कोशिश की। उसने उसे कसकर गले लगाया, मानो उसकी मासूमियत से ताकत ले रही हो।
मीना ने अपने पल्लू से अपना चेहरा ढक लिया। उसकी आवाज भर्रा गई। क्या गलत कर रही हूँ मैं? हर माँ बाप अपने बच्चों की भलाई ही चाहता है। उसके शब्दों के बाद की चुप्पी पहले से ज्यादा भारी थी। उस रात गुड़िया बिस्तर पर करवटें बदलती रही। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी और उसके मन में हजारों ख्याल उमड़ रहे थे। चांदनी उसकी दीवार पर नाच रही थी और अचानक उसका कमरा बदल गया। वह जादुई रोशनी में सब कुछ अलग सा महसूस कर रही थी। उसने खुद को सुनहरे खेतों में एक चमकते लाल लहंगे में दौड़ते हुए पाया, जैसे वह किसी फिल्मी कहानी की नायिका हो। उसके पाजेब हर कदम पर झंकार कर रहे थे, मानो हर ध्वनि उसकी आजादी का ऐलान कर रही हो। उसके आसपास की दुनिया चमकदार और खूबसूरत थी। हर चीज में एक नई चमक थी, जैसे सब कुछ उसके लिए ही सजा हो। अपने सपने में वह सिर्फ गुड़िया नहीं थी, वह एक हीरोइन थी जो अपनी कहानी खुद लिख रही थी। मैं अपनी जिंदगी की रानी हूँ। उसने खुद को पहले से कहीं ज्यादा मजबूत और आत्मविश्वासी महसूस किया। वह हंसी, चांदनी में घूमते हुए, जैसे हर चिंता को पीछे छोड़ रही हो। शाही पोशाक में पुरुष उसे देख रहे थे, मंत्रमुग्ध। सबकी नजरें उसी पर थीं, जैसे वह कोई राजकुमारी हो। उसने शरारत से आंख मारी। उसकी हंसी खेतों में गूंज रही थी और हर कोई उसकी खुशी में शामिल हो गया। ये शादी विवाह के बंधन मेरे लिए नहीं है, उसने अपने दिल की बात बेझिझक कह दी। उसने ऐलान किया। उसकी आवाज दमदार और चंचल थी, जैसे वह अपनी नई दुनिया का स्वागत कर रही हो। वह आजादी से नाच रही थी। उसके बाल खुले थे, उसकी आंखें चमक रही थीं और हर मूवमेंट में एक नई ऊर्जा थी। मुझे कॉलेज जाना है, दोस्तों के साथ मस्ती करनी है, सिनेमा, गोलगप्पा, शॉपिंग। मुझे अपनी जिंदगी अपने तरीके से जीनी है। उसके सपने रंग, संगीत और आजादी से भरे थे। हर पल में एक नई उम्मीद थी। वह बेबाक, जिंदा दिल और पहले से कहीं ज्यादा खुद को महसूस कर रही थी, जैसे अब कोई भी उसे रोक नहीं सकता। जैसे ही वह घूमी, दुनिया चमक उठी और हर चीज में जादू सा भर गया। अचानक एक बांसुरी की आवाज हवा में तैरने लगी, नरम और जादुई, जैसे उसकी कहानी को कोई सुरों में पिरो रहा हो। चांदनी और तेज हो गई। एक पेड़ के पीछे से कान्हा जी आए। उनका मोर पंख हिल रहा था। उनकी बांसुरी उनके होठों पर टिकी थी। उन्होंने गुड़िया को देखकर मुस्कुराया। उनकी आंखें शरारत और प्यार से चमक रही थीं। अरे गुड़िया, तू तो बड़े सपने देख रही है। गुड़िया रुक गई, हैरान। कान्हा जी ने अपनी बांसुरी घुमाई। सपने देखना गलत नहीं है बेटा, पर सपने को सच करने के लिए हिम्मत चाहिए। वह पास आए। उनकी आवाज नरम पर दमदार थी। अपनी बात रखने से मत डर, अपनी जिंदगी अपने हाथ में ले। गुड़िया ने उनकी तरफ देखा। उसके दिल में उम्मीद खिल उठी। कान्हा जी धीरे से हंसे। समाज की बातें हमेशा चलती रहेंगी, पर सच्ची खुशी सिर्फ तुझे ही मिल सकती है। अपनी आवाज उठाना सीख। एक ग्रेसफुल इशारे के साथ कान्हा जी ने उसे एक फूल दिया। ये तेरी हिम्मत की निशानी है। जा, अपनी बात कह। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। बांसुरी एक बार फिर बजी, उसे हिम्मत से भर दिया। गुड़िया एक झटके में उठी, तकिए को पकड़े हुए। सुबह का सूरज उसके चेहरे पर पड़ा और उसे कान्हा जी के शब्द याद आ गए। उसे अपने अंदर एक नई ताकत महसूस हुई। उसने अपना चेहरा धोया, अपने बाल करीने से बांधे और लिविंग रूम में चली गई, जहां उसके माता पिता बैठे थे। उसकी आवाज स्थिर थी, उसकी आंखें निडर। राम प्रसाद ने ऊपर देखा, उसके लहजे पर हैरान। मीना ने माथा सिकोड़ा, लेकिन इंतजार किया। गुड़िया ने गहरी सांस ली। राम प्रसाद चुप था, सोच रहा था। मीना ने बीच में बोलने की कोशिश की, लेकिन गुड़िया ने जारी रखा। माँ, मैं आपका दुख समझती हूँ। मैं भी चाहती हूँ कि आप खुश रहो, पर मुझे अपनी जिंदगी जीने का एक मौका दो। मैं आपका भरोसा नहीं तोड़ूंगी। छोटू ने धीरे से ताली बजाई। माहौल हल्का हो गया। परिवार की आंखों में उम्मीद की किरण जगी। मीना, हमारी बेटी बड़ी हो रही है, उसकी मर्जी भी सुननी चाहिए। मीना ने अपने आंसू पोंछे। उसका दिल डर और प्यार के बीच बंटा हुआ था। उसने गुड़िया की तरफ देखा। उसे सिर्फ अपनी बेटी नहीं, बल्कि सपनों वाली एक युवा महिला दिखी। समाज की बातें तो होती रहेंगी, पर हमारी बेटी की खुशी सबसे जरूरी है। गुड़िया, मैं चाहती हूँ तू खुश रहे, पर डर लगता है। दुनिया बड़ी खतरनाक है। गुड़िया ने अपनी माँ को कसकर गले लगाया। रामप्रसाद मुस्कुराया, अपना हाथ उन दोनों पर रखा। शादी की बात बाद में सोचेंगे, पहले तेरी पढ़ाई। गुड़िया का चेहरा खुशी से खिल उठा। परिवार आखिरकार समझ गया कि सपनों को सहारे की जरूरत होती है, जंजीरों की नहीं। उस छोटे से कमरे में पुराने डर पिघल गए।
जिनकी जगह एक उज्जवल कल के वादे ने ले ली। अपने माता पिता के सपोर्ट और प्यार से गुड़िया ने अपनी पढ़ाई में नई ऊर्जा और आत्मविश्वास के साथ फिर से जुटना शुरू किया। अब उसे महसूस हो रहा था कि उसके सपनों को पंख मिल गए हैं। उसके माता पिता हर कदम पर उसका हौसला बढ़ाते, उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों पर मुस्कुराते और उसे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते। वह आजाद महसूस कर रही थी, कान्हा जी के आशीर्वाद और अपने परिवार के प्यार से सशक्त थी। अब उसके मन में डर की जगह उम्मीद और विश्वास ने ले ली थी। हर दिन वह अपने भीतर एक नई शक्ति महसूस करती थी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसे थामे हुए है। उसके घर की दीवारें अब हंसी और उम्मीद से गूंज रही थीं, डर से नहीं। परिवार के हर सदस्य के चेहरे पर मुस्कान थी और घर का माहौल पहले से कहीं ज्यादा खुशनुमा हो गया था। अब हर शाम घर में कहानियां और सपनों की बातें होती थीं। हर सुबह गुड़िया उस फूल को देखती थी जो कान्हा जी ने उसे दिया था, जो अब उसकी डायरी में सुरक्षित रखा था। वह फूल उसके लिए सिर्फ एक निशानी नहीं, बल्कि उम्मीद और आशीर्वाद का प्रतीक बन गया था। यह उसे हर दिन याद दिलाता था कि हिम्मत और विश्वास तकदीर बदल सकते हैं। जब भी वह थक जाती या घबरा जाती, उस फूल को देखकर उसे फिर से हिम्मत मिलती थी। स्कूल में वह अपना सिर ऊंचा करके चलती थी, अपने दोस्तों को भी बड़े सपने देखने के लिए प्रेरित करती थी। उसकी मुस्कान और आत्मविश्वास से बाकी लड़कियां भी खुद पर भरोसा करने लगी थीं। मीना और राम प्रसाद अपनी बेटी को बढ़ते हुए देखते थे, उसकी लगन पर गर्व करते थे। वे जानते थे कि उनकी बेटी अब अपने सपनों की ओर बढ़ रही है और वे हमेशा उसके साथ हैं। छोटू गुड़िया के पीछे पीछे हर जगह जाता था, डॉक्टर बनने का सपना देखते हुए। वह अपनी बहन को अपना आदर्श मानता था और उसके साथ हर कदम पर चलना चाहता था। परिवार ने सीखा कि सच्ची खड़ूसी बच्चों को अपना रास्ता चुनने देने में है। अब वे अपने बच्चों के सपनों को खुलकर जीने देते थे और हर छोटी जीत का जश्न मनाते थे। छोटे शहर के दिल में एक नई कहानी शुरू हुई, एक ऐसी कहानी जहां सपने सिर्फ देखे नहीं जाते बल्कि जिए जाते हैं, विश्वास, हिम्मत और कान्हा जी के आशीर्वाद के साथ। यह कहानी हर उस बच्चे की है जो अपने सपनों को सच करने की हिम्मत रखता है।